और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें। पाक सरजमीन पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर में धरने के मकाम पर जाएंगे, जबकि पीएसपी ने बल्दियाती बिल के खिलाफ फवारा चौक 6 रोज से धरना दे रखा था। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर शुरू हुआ था अब से कुछ देर कबल, जिसमें सिंध हुकूमत और पीएसपी के दरमियान मुज़ाकरात के छठे दौर में हुकूमत सिंध की जानिब से वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर आला सिंध के मामले खसूस वकार मेहदी मौजूद थे, जबकि पीएसपी की जानिब से अनीस कायम खानी, वाइस चेयरमैन अरशद वोहरा और वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन और शबीर कायम खानी समेत चेयरमैन अशफाक मंगी, सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर, एडवोकेट वगैरह इस मुज़ाकराती अमल में शामिल थे। हमारे ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी है, उनके दरमियान जिन नकात पे जो था, जो तासुल पैदा हुआ था मुज़ाकरात के, उसमें इत्तेफाक पैदा हो गया और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो कुछ ही लम्हों बाद जो पाक सरजमीन पार्टी का जो धरना है फवारा चौक में, वहाँ पे पहुंचेगा और वहीं पर ही दोनों जो जमातें हैं, पाक सरजमीन पार्टी और पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पे धरने के हवाले से और मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से ऐलान किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इस वक्त पीएसपी के धरने से खिताब करें। हर किसी की अपना मंशूर, अपना विजन, अपनी राहें हैं, लेकिन जो बात मुस्तफ़ा भाई और अनीस कायम खानी साहब और उनके दोस्तों ने आज से कई साल पहले जिस पर इन्होंने हक की आवाज़ उठाई, और जब कोई यहाँ पे बोल नहीं सकता था, और जो उस वक्त जो कराची के हालात या दीगर चीज़ें थीं जो जिनके ज़िम्मेदार जो रहे, उनके ख़िलाफ़ जब इन्होंने बात उठाई वो यही थे। बाद में तो वो लोग भी जो बहुत बड़े दावे करते थे, वो एक रात ठाकुर साहब उनको कहीं से ले गए थे, रेंजर्स वाले, बाद में सोचें और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। लेकिन ये क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी और इनकी टीम को जाता है और इनके दोस्तों को जाता है। और फिर और जो दिल से इनकी इज्जत है, ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से कि इन्होंने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, नफ़रतों की बात नहीं की, लिसानियत को बात नहीं की। इन्होंने कभी ये नहीं कहा जो फिर कराची को, शहरी इलाकों को उस माजी की सियासत में धकेलना चाहते हैं, जो यहाँ पे बोरी बंद लाशें, ड्रिल लाशें, जलाओ, घेराओ, भत्ता फोरी, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। और बड़ी हैरत होती है जब वो आकर, बड़े बड़े सीनियर लोग आकर कहते हैं कि पिटोगे नहीं तो पीटोगे कैसे, मरोगे नहीं तो मारोगे कैसे। ये वो लोग हैं जो फिर उसी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन ये अमन जो यहाँ पे कायम हुआ, इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे फौजी जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, और खुद यहाँ के शहरियों ने। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अमन वापस आया है और इसको किसी को भी इसमें खलल डालने नहीं देंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी टीम ने उस लिसानियत, उस नफरत की सियासत को रोका है, तो वो हम सब मिलकर, चाहे हमारी राहें अलग हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, अपने इस शहर के लिए मिलकर उस अमन की तरफ, उस सलामती की तरफ, उस भलाई की तरफ जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह पीएसपी के धरने से खिताब कर रहे थे। का आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त धरने में मौजूद शुरा से खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथियों,
मैं तुमसे और बहुत लंबी तुमसे मैंने बहुत लंबी बात करनी थी, तुम्हें शाबाश देनी थी। मेरा दिल चाह रहा है कि एक इंसान को, एक तुम में से एक फर्द को मैं गले लगाकर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मैं तुम्हें शाबाश दूं, मैं तुम्हारी हिम्मत पे, लेकिन मैं मुसलसल तुम्हारे जज्बे को देखकर रब का शुक्र अदा करता रहूं। मेरा कमाल नहीं है, खुदा की कसम, रब ने तुम्हें मुझे दिया है, रब ने तुम्हारे दिलों में मेरी बात डाली है, मेरे हवाले तुम्हें किया है। इसमें मैं किसी का, मुझे पता है मेरे अंदर नहीं सलाहियत है, मेरे अंदर मुझे पता है कि मेरा ये कोई कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुमान के मुताबिक मुझे रखे और इंशाअल्लाह ताला हक और सच के आगे कभी भी तुम मुस्तफा कमाल को लड़खड़ाता हुआ नहीं पाओगे, इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मेहमान आए हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करके यहीं पर बात खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात को फिर इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएंगे, आगे करेंगे। तो क्या करना है? सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल धरने के शुरा से खिताब करें। जी, यही रिक्वेस्ट और अर्ज कर रहे हैं कि धरने को अब ख़त्म कर दिया जाए। जब बहुत सारी बातें जो हैं उन पे हम एग्री भी हैं, तो ये मेहरबानी हो जो हमारे बुज़ुर्ग, जवान, मेरी बहनें, माएँ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, तो मुस्तफ़ा भाई से, अनीस भाई और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अब उन्हें ये इजाज़त दें कि वो इसको ख़त्म करें। यही रिक्वेस्ट है आपके साथ। बहुत शुक्रिया। देखो सुनो, देखो हमें कोई जिसे कहते हैं ना कि वो दिल में कुछ है, बोल कुछ रहे, हमने नहीं करना, हमने ड्रामेबाजी सीखी नहीं है। हमें नासिर हुकूमत के सुनो, मैं बैठा हूं 18 तारीख तक, मैं बैठा हूं, तुम सब घर जाओ। मैं अकेले बैठा हूं, मैं इधर ही बैठा हूं 18 तारीख तक, तुम सब घर जाओ। नहीं अच्छा सुनो, अच्छा मुझे बोलने दो, अच्छा मुझे सुनो, देखो भाई, नहीं सुनो, बात सुनो, नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम तो आर या पार वाले लोग हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। देखो सुनो, देखो हम खुले डुले लोग हैं, ट्रस्ट करने वाले लोग हैं, शक शुबा करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और मैं हुकूमत सिंध के इस वादे पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं यकीन कर रहा हूं, आपके सामने बात कर रहे हैं, वो यकीन कर रहे हैं। तो अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा घर। और तुम्हें, मुझे इतनी बातों के बाद हमने इतनी कोशिश ही इसलिए की कि मैं तुम्हें घर भेजूं। अगर तुम्हें कोई शुबा है तो मैं बैठता हूं यहाँ पे, इस कायम खानी बैठते हैं। तुमको सलाम, खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त धरने से खिताब कर रहे थे, जबकि धरने को मौखर करने का ऐलान भी कर दिया गया है। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल धरने से खिताब कर रहे थे, जबकि धरने को 18 फरवरी तक के लिए मौखर कर दिया गया है। जामे कराची में तदरीसी अमल चौथे रोज़ भी फाल न हो सका। अंजुमन एसातिज़ा का क्लासेस का बायकॉट जारी है। सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामा कराची में तलबा चौथे रोज भी तालीम से महरूम। अंजुमन एसातिज़ा का बायकॉट जारी। जामा में चौथे रोज भी क्लासेस फाल ना हो सकी। शाम में होने वाले पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए। गैर तदरीसी अमला भी एसातिज़ा के साथ हो गया।
असातिज़ा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते क्लासेस का बाइकॉट जारी रहेगा। का मुतालबा ये है कि जब तक कि जो है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को बरतरफ नहीं किया जाता, इसकी जगह ऐसा सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड नहीं लगाया जाता जो कि यूनिवर्सिटी के एक्ट से वाकिफ़ हो, यह इश्तिहार जारी रहेगा, स्ट्राइक जारी रहेगी। मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल्स को जो ये कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी हमसे पूछ के चलाई जाए, परमिशन चलाई जाए, उनको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। आज तक एक रब्ता नहीं किया गया है। आप लेटर निकाल के अगर रूल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ये। जी, हमारे कुछ मुतालबात हैं और उन मुतालबात के जो पूरे ना होने तक हम जो है तदरीस अमल मुअत्तल रखा है। इस सिलसिले में जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो क्लासेस नहीं हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अपनी जगह तो मैं समझता हूँ जितने स्टेक होल्डर हैं उन्हें एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जो इस वक्त मामला चल रहा है, मसलन एक हमारे पास कोई वाइस चांसलर आना चाहिए, एक रूलिंग आ गई है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होना चाहिए, तो जाके यूनिवर्सिटी के मामला चलते रहें। असातिज़ा के बाइकॉट की वजह से तालिब इल्मों को शदीद दुश्वारी का सामना है। हुसूल इल्म की तलाश में निकले तालिब इल्म मायूसी के साथ घर वापस लौटने पर मजबूर हैं। तहम बरोज़ मंगल को होने वाले इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र के फ़रोग के लिए स्कीम का ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज कंपनियों को हर डॉलर पाकिस्तान लाने पर ₹1 मिलेगा। जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ज़फ़र पराशवा ने इक़दाम को खुशाइंद करार दे दिया है। ने तरसीलात ज़र के फ़रोग के लिए स्कीम का आगाज कर दिया। एक्सचेंज कंपनियों को $1 पाकिस्तान लाने पर ₹1 मिलेगा। स्कीम का इतलाक आज से कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ज़फ़र पराशा ने स्टेट बैंक के इक़दामात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। अगर बैंकों की तरह एक्सचेंज कंपनियों को सहूलियात दी जाएं तो आइंदा कुछ माह में तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच सकते हैं। जैसे बैंकों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, अगर हमको भी उसी के अंदर शामिल कर दें तो इससे हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज रेमिटेंस ला रही हैं, तो मैं गवर्नर साहब को यकीन दिलाता हूं कि वो इंशाल्लाह डबल हो जाएंगी। अगर हमको बैंकों के अंदर और PRI की स्कीम में डाल दें तो हम जो भी 100-150 मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं उनके अंदर हमको दे दें, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो हमारा हिस्सा है, जो $5-6 बिलियन हम ला रहे हैं, वो तो 1 साल में डबल हो जाएगा, और जो टोटल रेमिटेंसेज हैं वो भी मैं यकीन दिलाता हूँ 3 साल में डबल हो जाएंगी। स्टेट बैंक स्कीम में शामिल होने के लिए कंपनियों को 100% तरसीलात इंटरबैंक को फराहम करना होंगी, जिसके लिए कंपनियों को अलहदा फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाना होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। स्टेट बैंक ने फौरी अदायगियों के निज़ाम रास्त में फ़र्द ता फ़र्द अदायगी मुतारिफ करवा दी है। सारिफिन अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके रकम भेज और मंगवा सकते हैं। सारिफिन अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर या अपने रास्त शनाख्त के ज़रिए किसी भी अकाउंट के साथ लेन देन कर सकेंगे। सारिफिन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही इनकी रास्त शनाख्त है। रास्त सिस्टम के ज़रिए रकम 20 सेकंड में भेजी जा सकेगी और फ़ंड ट्रांसफ़र के कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। बैंकों को हिदायत की गई है कि वो सारिफ की साख के मुताबिक अदायगी की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हद 2 लाख रुपए से कम ना हो, जबकि कम अज़ कम अदायगी की भी कोई हद मुकर्रर ना करने की हिदायत की गई है। हुकूमत ने इस्तेमालशुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। इस्तेमालशुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद। गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता ताजर परेशानी का शिकार। मकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों की कीमतों में इजाफे ने तो वैसे ही नई गाड़ी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि 3 साल पुरानी गाड़ी से बढ़ाकर 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाज़त दे। देखें, हम हुकूमत से 2 चीज़ों की जो डिमांड कर रहे हैं, बल्कि अपील कर रहे हैं कि एक तो जो यूज़ कार 3 साल पुरानी आ रही है उसको 5 साल कर दिया जाए। उससे होगा ये कि जापान में 5 साल पुरानी गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और उससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये डॉलर ड्यूटी बाहर से ला रही हैं। कार शोरूम डीलर मुदस्सिर ने शिकवा किया कि कारोबार तबाह हो गया है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं। 660 सीसी गाड़ी है, वो भी एक आम आदमी की रेंज से बाहर चली गई है, तो प्राइसेस इतना हाई होने की वजह से डेफिनेटली हमारे काम पे ही इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब हम लोग बैठे हुए हैं सारा दिन, पहले जो है वो काम की नौयत और थी, अभी ये सेल टैक्स और ये ड्यूटियां बढ़ाने की वजह से मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। सेल्स टैक्स और FED लगने से इम्पोर्टेड इस्तेमालशुदा 660 सीसी 17 से बढ़ाकर 21 लाख और 1000 सीसी गाड़ी 22 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक पहुंच गई है। कैमरामैन के साथ अयाज राना, सिटी 21।